का काम भी किया जा रहा है, लेकिन मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता अब तक नहीं बन पाया। हालात का जायजा लेने पीएमओ के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और गृह सचिव अजय भल्ला उत्तरकाशी पहुंचे हैं। साइट पर वो मौजूद है और जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। अब तक 31 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जा चुकी है। इसके अलावा दोपहर से सुरंग के अंदर जाकर ड्रिल करेंगे 6 रैट माइनर्स, जिन्हें पहले से इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन का अनुभव है। ऑगर मशीन को काटकर पूरी तरह से निकाल लिया गया है। ये ऑगर मशीन फंस गई थी, अब इसे पूरी तरीके से वहां से निकाल लिया गया। 41 मजदूरों को नाश्ता पहुंचाया जा रहा है ताकि वो सकुशल रहे। प्रधान सचिव पीके मिश्रा और गृह सचिव उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं और मौके का जायजा ले रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुरंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के 16वें दिन बड़ी कोशिश की जा रही है और लगातार बचाव कर्मी ड्रिलिंग में जुटे हुए हैं। कल से वर्टिकल ड्रिलिंग जारी है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह कि रैट माइनर्स की एक टीम मैनुअल ड्रिलिंग करेगी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोपहर 2 बजे से करीब सुरंग के अंदर पाइप के सहारे रैट माइनर्स पहुंचेंगे, जो फंसे मजदूरों तक रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। सिलक्यारा में रेस्क्यू में जुटे माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट क्रिस कपूर ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 घंटे बाद मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। इसके साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग जारी है। All the debris out. We've got a cut ahead to take out, so the cutting piece before has got to be taken out, and some of the pipe that's at the front's got to be cut out. It'll be about 2 hours. Then we start to do the hand tunneling. Sir, when manual drilling will be start, sir? After 3 hours, maybe. After 3 hours. Something like that. So, according to you, sir, what's your predictions? How much it will take you to can't. complete 57 meters, sir? It's not completed 57 metres. We've got 9 metres of hand tunnelling to do. It really depends on how the ground behaves. But it could be quickly, it could be a bit longer. If we hit some lattice girder, then we've got to cut out the lattice girder. But we're confident we can get through now. अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे उत्तरकाशी से जुड़ रहे हैं। अमित, जिस तरीके से एक्सपर्ट भी जानकारी दे रहे हैं, सबसे क्रूशल अब इस मैनुअल ड्रिलिंग को माना जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि मैनुअल ड्रिलिंग में कम वक्त भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, यानी कि अभी सब कुछ सिर्फ कयासों पर टिका हुआ है। बिल्कुल नेहा, देखिए जो रैट माइनर्स जिनको कहते हैं वही ये मैनुअल ड्रिलिंग करने वाले हैं और हमने उन रैट माइनर्स से भी बातचीत की है कि उनका टेक्निक क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि जो 45 मीटर की दूरी है, हालांकि उसमें थोड़ा अब पाइपलाइन और छोटा हो गया है, जो डैमेज पार्ट था उसको काट के हटाया गया है और वो प्रोसेस भी उनको उस मलबे को बाहर निकालने का चल रहा है। तो रैट माइनर्स अंदर चले गए। अब वो जो काम अंदर कर रहे होंगे उसको समझिए नेहा कि एक छोटे से तसले में जिसको ट्रॉली पे सेट करके अंदर ले जाया जाएगा, वहां पे धीरे धीरे मलबा इस ट्रॉली पे डाला जाएगा। 6 से 7 किलो का वजन एक बार में आ सकता है और फिर ट्रॉली को बाहर खींचा जाएगा और ये हर बार थोड़ी थोड़ी देर में यही काम चलता रहेगा। तो ये तो स्पष्ट है कि इसमें समय लगने वाला है और अंदर जिस स्थिति में ये रैट माइनर्स काम करेंगे वो बहुत गंभीर है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ऑक्सीजन मास्क लगा के ये काम कर रहे होंगे। जो मलबा है वो आंखों में आने का खतरा होता है, इसलिए ग्लासेस पहन के काम करेंगे और साथ ही जो ब्लोअर है वो लगातार चलता रहेगा। अहम बात यह है कि एक हिल्टी ड्रिलर है जिसको वो लेके गए हैं। अगर बड़ी चट्टान आती है तो उसको फिर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा और फिर उसको वापस डालना होगा। अगर लोहा आ गया, चलेंगे तेलंगाना के महबूबाबाद, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं और आज प्रचार का आखिरी दिन है तेलंगाना में। ఇప్పటికే నడుం కట్టుకున్నారు। 2 अन्य रैलियां भी तेलंगाना में ही होनी है। కాంగ్రెస్ విషయంలో ప్రజలలో కొంత అయోమయం సృష్టించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు। కానీ వాస్తవం ఏంటంటే ఇక్కడ తెలంగాణను ఎవరైనా నాశనం చేశారంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ, కేసీఆర్ వీళ్ళు మాత్రమే నాశనం చేశారు। కాబట్టి
తెలంగాణ ప్రజలు ఒక రోగాన్ని తగ్గించుకునేందుకు ఇంకొక రోగాన్ని తీసుకుని రాబోరు. ఇది అన్ని చోట్ల నాకు అనుభవంలోకి వచ్చింది. తెలంగాణ ప్రజల నమ్మకం బీజేపీ పైన ఉంది. తెలంగాణ యొక్క భవిష్యత్ తరువాతి కాలపు ప్రధానమంత్రి బీజేపీకి మాత్రమే చెందినవాడవుతాడు. ఈ విషయాన్ని మీరు ఇప్పటికే నిర్ణయించుకున్నారు. బీజేపీ మీకు ఏం వాగ్దానం చేసింది? బీజేపీ వాగ్దానము తెలంగాణలో మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి బీసీ సముదాయానికి చెందినవాడవుతాడు. इसी के साथ यहां रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए. फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ. देखते रहिए आज तक. ప్రాతినిధ్యం ఇస్తుంది. ఇదంతా అయిపోయింది. ఇక తెలంగాణలో మొదటిసారి బీజేపీ ప్రభుత్వం రాబోతున్నది. మొదటిసారి తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేద్దాం. నా కుటుంబ సభ్యులారా, केसीआर को बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का एहसान बहुत पहले हो गया था. ये एहसास उनको हो गया था. लंबे समय से केसीआर इस कोशिश में थे कि किसी तरह बीजेपी से दोस्ती कर लें. जब वो एक बार दिल्ली आए थे तो मुझसे मिलकर भी केसीआर ने यही रिक्वेस्ट की थी. लेकिन बीजेपी कभी भी तेलंगाना के लोगों की इच्छा के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकती. जब से बीजेपी ने केसीआर को मना किया है, तब से बीआरएस बौखलाई हुई है. बीआरएस अब मुझे गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ती. बीआरएस जानती है कि मोदी कभी बीआरएस को बीजेपी के आसपास भी फटकने नहीं देंगे.